नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा हिंदी का पहला पाठ जो कि एक कविता है मातृभूमि बुक मल्हार से, उसका हम क्वेश्चन आंसर आज देखेंगे। पहले कवि से परिचय। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर अधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। तो चलिए अब पाठ से देख लेते हैं। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। यहाँ है मेरी समझ से क। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? चरण, वंशी, हिमालय, सिंधु। तो हिंद महासागर के लिए कविता में सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत की प्रशंसा की गई है। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों में मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। शब्द, अर्थ या संदर्भ। हिमालय, तो हिमालय के लिए है यहाँ पे भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। त्रिवेणी, 3 नदियों की मिली हुई धारा या संगम। मलय, दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। गंगा, यमुना, भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। रघुपति, श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र। श्री कृष्ण, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। सीता, जनक की पुत्री जानकी। गीता, एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ, श्रीमद् भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। गौतम बुद्ध, एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। तो आगे अब हम देख लेते हैं। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कोयल कहाँ रहती है? तो यहाँ हम लिखेंगे कोयल पेड़ों पे रहती है। तनमन कौन संवारती है? तनमन कौन संवारती है? झरने कहाँ से झरते हैं? झरने पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने गीता सुनाया था। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? गौतम ने भारत भूमि का यश बढ़ाया।
नदियाँ लहर रही हैं, पग पग छहर रही है। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, बेग, जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा छहर रही है, किसका पानी लहर रहा है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं और जगमग छटा निराली छहर रही हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। पाठ में आगे देख लेते हैं। कविता की रचना। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। यमुना शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आप में समझ साझा कीजिए, लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, बच्चों ये आप स्वयं करें, मिलान। चलिए मिलान कर लेते हैं। स्तंभ 1 से स्तंभ 2 में, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, तो इसका होगा ये 1 का 2। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। चिड़ियाँ चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षियाँ चहचहा रहे हैं। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। यहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। आम के बगीचे बहुत घने हैं और उसमें कोयल की कूक सुनाई देती है। कोयल क्यों पुकार रही है, किसे पुकार रही है, कैसे पुकार रही है। बहती मलय पवन है, तनमन संवारती है। पवन किसका तनमन संवारती है, वह यह कैसे करती है। तो अच्छी खुशबूदार पवन के चलने से सभी जीव जंतु स्वस्थ महसूस करते हैं और सारे वातावरण स्वच्छ महसूस करता है। तो इसे यही लिखा गया है कि तनमन संवारती है पवन। शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं, इन्हें करने के लिए आप सब